अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टैट्स के प्रोबेबिलिटी सेक्शन के एक टॉपिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। ये कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की ही एक टाइप है। ये सिमेट्रिकल और बेल शेप होती है जिसमें मीन, मीडियन और मॉड तीनों एक इक्वल होते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक बेल शेप कर्व है और यहाँ पर मीन लाई करता है और यहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स जो है वो इक्वल होते हैं। इसे नॉर्मल कर्व भी कहा जाता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्केयर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा का स्केयर। इसमें हमारे पास जो x है उसकी वैल्यूज़ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हैं। इसी तरह म्यू की भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हैं, लेकिन जो सिग्मा है वो ज़ीरो से बड़ा होगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। अगर ज़ीरो आएगा तो पूरा फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा, इसीलिए हम इतना ही लेंगे। इसमें म्यू जो है वो मीन है, सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड एविएशन है और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस होता है। पाई और ई जो ये दोनों चीज़ें हैं ये कांस्टेंट्स हैं और इनकी वैल्यूज़ 3.14 और 2.7183 ई की वैल्यू है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही होती है, लेकिन इसमें जो है वैल्यू वो इसकी वैल्यू जी से रिप्रेजेंट की जाती है और इसका फॉर्मूला एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होता है और इसी से हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पीछे जो फॉर्मूला था वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। यही इसी फॉर्मूले से हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में म्यू जो होता है वो ज़ीरो होता है और सिग्मा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एक्स वेरिएबल यूज़ करते हैं, जबकि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम जी वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो जब क्वेश्चन में हमें एक्स गिवन होगा उससे पहले हमें जी में चेंज करना होगा इस फॉर्मूले के थ्रू, देन हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है द रैंडम वेरिएबल एक्स इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद एन एंड स्टैंडर्ड एविएशन इज़ 3। इस केस में हमारे पास म्यू जो है वो 9 है और स्टैंडर्ड एविएशन हमारे पास 3 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी एक्स जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 होगा, एक्स जब लेस देन 15 होगा और एक्स जब 0 से लेकर 9 के दरमियान होगा। पहले हम देख लेते हैं जब ग्रेटर देन 15 होगा फर्स्ट को। इसमें क्योंकि एक्स में दी गई हुई है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दी गई हुई है, हम इसे पहले स्टैंडर्ड में चेंज करेंगे और फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे। स्टैंडर्ड में चेंज करने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे जी इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। म्यू हमें 9 गिवन है और जो सिग्मा है वो हमें 3 गिवन है और जो एक्स 15 पे देखना है। 15 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3, 15 में से 9 माइनस किया तो 6 बचा, 6 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास 2 आ गया। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास एक्स वेरिएबल था जो कि क्वेश्चन में ये गिवन था। जब हमने इसे जी में चेंज किया तो हमारे पास 2 वैल्यू आई है, मतलब जी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2। अब हम इससे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो हम एक बेल शेप बना लेते हैं, उसके दरमियान में 0 वैल्यू होगी। इस साइड पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज़, इस साइड पे सारी नेगेटिव वैल्यूज़। लेकिन हमने जब कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी तो उसमें हमने एक बात की थी कि जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो 1 के इक्वल होगा। तो इस सूरत में भी क्योंकि ये उसी की टाइप है तो एरिया जो अंडर द कर्व होगा वो 1 होगा। तो अगर हम इसको हाफ करें इस कर्व को तो हाफ साइड जो है वो 0.5 हो जाएगी और हाफ साइड जो है वो 0.5 हो जाएगी, क्योंकि 0.5 प्लस 0.5 1 हो जाएगा। सपोज कर लिया है कि ये 0 है तो यहाँ कहीं कोई पॉइंट होगा 2, क्योंकि हमने ग्रेटर दैन 2 वैल्यूज़ देखनी है। तो 2 से आगे जितना भी एरिया होगा ये उसकी प्रोबेबिलिटी को शो करेगा जो कि शेडेड एरिया है। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे z ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2। अब हमें ये एरिया नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतने एरिया की प्रोबेबिलिटी चाहिए। ये टोटल एरिया 0.5 है और ये टोटल एरिया 0.5 है। तो टोटल एरिया में से हम इतना एरिया जो है जो हमें नहीं चाहिए वो माइनस कर देंगे, मतलब 0 से 2 तक का एरिया जो है वो हम माइनस कर देंगे इस टोटल एरिया मतलब 0.5 में से। इसकी वैल्यू जो है वो हम एरिया अंडर द कर्व वाले टेबल से देख लेंगे जो कि ये आएगी। जब इन्हें माइनस किया तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई। यही हमारा आंसर है इन केस ऑफ जब x जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 15 होगा। अब सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन में कहा गया था कि x जब x जो है वो लेस दैन 15 होगा, सेम वही प्रोसीजर करेंगे। पहले इसे स्टैंडर्ड नॉर्मल
वेरिएबल में चेंज कर लेंगे z इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू, म्यू और सिग्मा की वैल्यू सेम रहेंगी। इस केस में भी 15 है तो हम 15 ही रखेंगे, तो z हमारे पास 2 आ गया। अब हमने जब इसे स्टैंडर्ड वेरिएबल में चेंज किया तो यहाँ x था, यहाँ z आ गया, 15 था यहाँ, तो यहाँ हमने जब वैल्यू निकाली थी वो 2 थी, 2 आ गए। पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये है इसका ग्राफ, क्योंकि हमें वैल्यू दी गई है 2 से सारी लेस देन वैल्यूज़, तो 0 पॉइंट ये है सेंटर में और 2 जो है वो यहाँ है, तो इससे लेस देन ये सारी वैल्यूज़ होंगी और इससे ग्रेटर देन ये सारी वैल्यूज़, तो ये सारा एरिया जो है वो प्रोबेबिलिटी को शो करेगा। अब हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं। जब हमारे पास अब हमें जो है वो पूरा एरिया चाहिए, तो हम 0.5 को ऐड कर देंगे 0 से 2 तक के एरिया में, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, क्योंकि हमें ये सारा एरिया चाहिए। उस सूरत में यहाँ पर कुछ एरिया था जो हमें नहीं चाहिए था, तो हमने माइनस कर दिया था, लेकिन इसमें हमें ये सारा एरिया भी चाहिए और ये एरिया भी चाहिए था, इसलिए हमने ऐड कर दिया 0 से 2 तक और ये सारा एरिया मतलब 0.5। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट था 0 से 9 तक। पहले हम इसे स्टैंडर्ड वेरिएबल में चेंज कर लेंगे। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, पहले हमारे पास सिर्फ एक एक वैल्यूज़ थी, तो पहले हम 0 पे चेक करेंगे, x की जगह 0 पुट करके वैल्यू निकालेंगे जो कि -3 आई है, फिर x की जगह 9 पुट करके वैल्यू निकालेंगे जो कि 0 आई है, तो हमारा जो इंटरवल है वो -3 से 0 तक बनेगा। ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, 0 से -3 को ये पॉइंट होगा क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ये नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। अब 0 और 3 एक्सचेंज कर दिया तो ये पॉजिटिव में चेंज हो गया, क्योंकि जो हमारे पास टेबल है उसमें हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो जब 0 और 3 पे उस टेबल से हमने वैल्यू चेक की, वो हमारे पास ये आई और यही हमारे पास प्रोबेबिलिटी है रिक्वायर्ड।